Hello student, good morning to all of you. मैं गोविंद शर्मा अनअकैडमी के चैनल नीट यूजी क्वेस्ट पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं। मैं 21 ईयर से कोटा में नीट यूजी के स्टूडेंट को फिजिक्स टीच कर रहा हूं। यहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट हैं वहां पर मैंने नीट यूजी के स्टूडेंट को फिजिक्स टीच किया हुआ है। साथ में मैंने टॉप रैंक प्रोड्यूस की है और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और उनमें तो कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं बच्चों। नीट यूजी क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन, जो देता है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स द्वारा प्रिपेयर किया जाता है बच्चों। इस सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। क्लियर है सबको? अब ये जो नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन है उसके 4 एडवांटेजेस है बच्चों। पहला, ये डेली लाइव क्लासेस देता है। दूसरा, डाउट रेज कर सकते हैं, आंसर पोल्स अवेलेबल हैं, जो परसेंटेज पोल्स होते हैं जो ये दिखाते हैं कि न केवल आप पढ़ रहे हैं बल्कि आपके पैरेलल में और भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तीसरा, यहां लाइव टेस्ट और क्विजेज होते हैं जिससे आप सिलेबस आपका ओवर हो गया है तो आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं बच्चों। आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है नीट यूजी को क्रैक करने के लिए, साथ में आपकी रैंक कहां स्टैंड करेगी, ये लाइव टेस्ट और क्विजेज के थ्रू पता कर सकते हैं। तो ये इसका दूसरा एडवांटेजेस है बच्चों। तीसरा एडवांटेजेस है, यहाँ के कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं बच्चों, जीरो लेवल से शुरू होते हैं और आपको टॉप लेवल तक लेकर के जाते हैं बच्चों। क्लियर है सबको? साथ में यहां रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोर्स डिजाइन किए जाते हैं। 2 मंथ, 4 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ्स के कोर्सेज हैं और इनके कंटेंट बहुत शानदार हैं। इन्हें एक्सपीरियंस एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किया जाता है बच्चों। साथ में यहां पर जब एक बार सिलेबस कवर हो जाता है तो रिवीजन स्ट्रेटेजी भी प्लान की जाती है और एजुकेटर तब तक आपके साथ बने रहते हैं जब तक कि आपका नीट का एग्जाम ओवर नहीं हो जाता। अब हम बात करते हैं चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ दैट सब्सक्रिप्शन। चौथा, एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है और आप कितनी भी बार लाइव क्लासेस को देख सकते हैं बच्चों। यहां पर एक चैप्टर को कितने भी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं आप, और अगर आपकी लाइव क्लास छूट गई है तो आप रिकॉर्डेड कोर्सेज के थ्रू भी इन चैप्टरों को कवर कर सकते हैं जो आपका छूट गया है। चलिए तो फिर हमारे पास कुछ डेमो क्लासेस हैं, वो भी आप अटेंड करके देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के एजुकेटर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं बच्चों, साथ में इनके बहुत व्यूअर्स और फॉलोवर्स हैं। अब ये सब्सक्रिप्शन का, नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन, इसकी कॉस्ट तीनों सब्जेक्ट के लिए 6,000 रुपीज एक मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। पर नंबर ऑफ मंथ बढ़ने पर ये मंथली कॉस्ट डिक्रीज हो जाता है। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें तो ये 2500 में अवेलेबल हो जाएगा और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें तो 1500 रुपीज में अवेलेबल हो जाएगा बच्चों। पर अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करें जीएस सर तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और जो 1500 रुपीज पर मंथ का कोर्स था वो 1350 में अवेलेबल हो जाएगा बच्चों, और 2500 वाला आपका 2250 में अवेलेबल हो जाएगा, और जो 6000 में था वो 5400 में अवेलेबल हो जाएगा बच्चों। क्लियर है सबको? तो हम आज का सेकंड पार्ट
मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट करते हैं बच्चों। चेक कीजिएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड 2 कल एक क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ जी, तो ये पहला क्वेश्चन आज का बहुत ही शानदार है। मैं चाहूंगा पहले आप सब लोग एक बार इसका आंसर दें, फिर हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। हेलो आयुष्मान मोहंती, युगांधर, यस डेली क्लासेस है, 4 क्लासेस। आपको लगने लगेगा आज तो मैग्नेटिज्म पूरा का पूरा रिव्यू हो गया है। आप एक दिन पहले थियरी पढ़ लीजिए घर पे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, जहां भी कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है हम डिस्कस करेंगे बच्चों। तो बताइए कौन सा आंसर होगा। चेक कीजिए बच्चों। चेक कीजिए कैसे हैंडल करेंगे बच्चों। सबसे पहले यहां पर देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाओ तो आपको पता होना चाहिए वो भी परपेंडिकुलर, तो पार्टिकल के डिफ्लेक्ट होने के चांसेस हैं। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमने इलेक्ट्रोस्टेट में भी डिस्कस किया था, पैराबोलिक पाथ बनता है। इसका मतलब है वो जो एफ ई लग रहा था ना, उसको एफ एम ने बैलेंस कर लिया होगा बच्चों। तो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स को, क्योंकि नेट फोर्स 0 है ना, पाथ क्या बना रहता है? स्ट्रेट लाइन। तो एफ ई और एफ एम की वैल्यू इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होगी बच्चों। एफ ई सारे लोग जानते हैं ये क्यू ई होता है, एफ एम सारे लोग जानते हैं क्यू ई भी होता है। क्यू कैंसिल आउट हो गया बच्चों, तो स्पीड कितना आएगा? E इज इक्वल टू बी। ये बहुत पॉपुलर रिलेशन है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो स्पीड होता है, ये कम से कम 5 जगह यूज होता है बच्चों। कहा? थॉमसन स्पेक्ट्रोग्राफ, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, EMW में, वहां वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो। इसके अलावा आपका लॉरेंज फोर्स, ये लॉरेंज फोर्स का ही क्वेश्चन है। इसमें दोनों फोर्सेज एफ ई और एफ एम इक्वल और अपोजिट हैं और कैंसल आउट हो गए हैं, और किसी भी पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 है तो पाथ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है बच्चों। हाँ जी, ई का वैल्यू भर रहा हूं मैं 15 किलो, किलो मतलब 10 की पावर 3। वो देखो बच्चों कहां दिया है, ये देखो, और वो 5 इंटू 10 की पावर -4। तो कितना होगा बच्चों? ये 10 की पावर 7 होगा, और 5 से ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, तो आपके पास आया मीटर पर सेकंड में। इजीली आप फाइंड कर सकते हैं बच्चों। तो ये फोर्थ ऑप्शन है बच्चों। आया समझ में? बढ़े आगे। चलिए जी, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आज का ये सेकंड क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये 4 5 6 क्वेश्चनों का बंच होता है बच्चों। डेली 4 क्लासेस है। अभी 10 ओ क्लॉक पर क्लास हो रही है, फिर कितने बजे आएगी बच्चों? 12 ओ क्लॉक। फिर कितने बजे आएगी? 5 ओ क्लॉक। फिर कितने बजे आएगी? 7 ओ क्लॉक।
चेक कीजिएगा बच्चों। हाँ जी, कुछ लोग सही दे रहे हैं। मिस्टर शिवराज कुमावत जी का आंसर बिल्कुल सही है। हर्षित जी ने नहीं है। देखो बच्चों कैसे हैंडल करते हैं, थोड़ा मैं डायग्राम बनाना चाहूंगा क्योंकि ये 4-5 क्वेश्चनों का बंच है। सारे क्वेश्चंस इसी से होकर जाते हैं। कैसा कैसे, एक वाई एक्सिस पर वायर है बच्चों, एक एक्स एक्सिस पर वायर है। ये मान लीजिए इसमें करंट I1 जा रहा है। मैं थोड़ा सा उसमें तो इक्वल लिया है, मैं पूरा इसका 4-5 क्वेश्चनों का बंच एक साथ समझा देता हूं। ये आपका दूसरा वायर है जो वाई एक्सिस पर करंट ले जा रहा है। तो 4 पॉइंट्स हैं। ये मान लीजिए P, ये मान लीजिए Q, ये मान लीजिए R, ये मान लीजिए S। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है बच्चों, दोनों वायरों का फील्ड किस किस पर अपोजिट मिलेगा। जीरो होने के चांसेस कहां होते हैं दो वेक्टर के। तो चेक कीजिएगा, इस वायर का ये डॉटेड करके दिखा रहा हूं, इस जगह पर क्रॉस होगा। क्रॉस का मतलब ध्यान रखो, क्रॉस -k या फिर वर्टिकली डाउनवर्ड। बेसिकली ये क्रॉस क्या है, टर्मिनेटिंग एरो का फोटो है बच्चों, जो प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर जा रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये तीनों का मतलब सेम होता है, समझ रहे हैं। अब इसका कौन सा I1 का वहां डॉट मिलेगा बच्चों, ये डॉट नहीं है, या तो +k केप है ये, या फिर वर्टिकली अपवर्ड है ये। इसका मतलब तो दोनों अपोजिट हैं। लेकिन यहां बात करें I2 का, तो यहां डॉट मिलेगा, इसका भी वहां डॉट मिलेगा बच्चों, ये कैंसिल नहीं होगा। इसका यहां क्रॉस होगा, I2 का यहां डॉट होगा, यहां फिर दोनों का क्रॉस होगा। तो ये भी पूछा जाता है कौन कौन से पॉइंट्स पर जीरो होने के चांसेस हैं। P और R, किस पर जीरो नहीं होंगे, Q और S। क्यों, वेक्टर जहां पर अपोजिट है वहीं कैंसिल होते हैं। अब दोनों अनइक्वल तो हो गए, तो इस P के कोऑर्डिनेट मान लीजिए XY, तो X एक्सिस की डिस्टेंस Y होती है बच्चों, और Y एक्सिस की डिस्टेंस X होती है परपेंडिकुलर। तो वायर का फॉर्मूला पता है क्या, μ0 I1 2πy। ये तो होगा I1 का, और उस I2 वाले वायर का कितना होगा, ये दोनों अब इक्वल भी होने चाहिए। ये 2πx, μ0 2π से, रुको बच्चों मैं नीचे लिख देता हूं, फोटो के नीचे छुप गया है। वापस से एक बार और देखिए, वायर नंबर 1 मतलब I1 का 2πy होगा, और ये इसका μ0 I2 2πx होगा। μ0 से μ0 कैंसिल 2π से, तो y इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है, तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। क्यों, क्योंकि ये y इज इक्वल टू mx जैसी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। ये भी पूछा गया एक बार कि लॉकस कैसा होगा, क्लियर। तो और वो लॉकस स्ट्रेट लाइन किससे पास होगा, हाँ जी, उन क्वाड्रेंट से जहां अपोजिट मिलता है। तो ये P और R से पास होगा वो, ये ब्लू से दिखा रहा हूं लोकस को। पर सुनो बच्चों, अगर ये करंट एक वायर में अपोजिट कर दी, ये देखो, ये टेस्ट में दे दो, तो फिर आंसर CD चला जाएगा।
अभी तो ए बी है क्योंकि ये वाला क्वेश्चन पूछा है, पर अगर ये वाला क्वेश्चन पूछे ना बच्चों तो फिर वो लॉकस ऐसे जाएगा। आया समझ में? एक क्वेश्चन नहीं, उस टाइप का एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होते हैं। ये 5-6 क्वेश्चनों का बंच है बच्चों। देखो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कौन कौन से क्वाड्रेंट में जीरो मिलेगा, तो P और R पे जीरो है, लेकिन नीचे वाले डायग्राम में जो ब्लू पेन से बना है ये सबसे नीचे, उसमें आपका Q और S पे जीरो मिलेगा। हाँ जी, और लॉकस कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। फिर स्ट्रेट लाइन कौन से क्वाड्रेंट से पास होगी? जिन पर अपोजिट होता है फील्ड, P और R से या Q और S से, डिपेंड करता है करंट कैसी है। चूंकि अभी पहला ऊपर वाला क्वेश्चन है तो आंसर क्या जाएगा बच्चों? ए बी जाएगा। पर अगर नीचे वाला क्वेश्चन हुआ ना बच्चों ये, तो फिर आंसर सी डी जाएगा। उसका आंसर ए बी है, लेकिन नीचे वाले का आंसर क्या है बच्चों? इसका सी डी जाएगा। पर अभी तो हमारे पास ए बी इसका आंसर है बच्चों, नीट में आ चुका है बच्चों। और ये 5-6 क्वेश्चनों का बंच है, कभी भी पूछा जा सकता है नीट में। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, AIPMT 1996। इसके अलावा ये 2007 में भी आ चुका है, एक बार और आएगा आगे 2007 में भी आ चुका है। क्लियर है बच्चों? देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। यहां एम सर्कल के लिए क्या होता है? आइए, हाँ जी, कितना होता है? आई इंटू पाई आर स्क्वायर। एंड पता है कि आपको कोई भी चार्ज सर्कल में घूमता है तो आई कैसे कैसे लिखाता है? ये चार्ज घूम रहा है, रेडियस आर है, तो क्या आई कैसे लिखेंगे? एक लिखेंगे क्यू बाई टी, या क्यू यहां इलेक्ट्रॉन है ना, तो चार्ज भी इलेक्ट्रॉन ले लो, तो ई बाई टी बच्चों, ये तब टाइम पीरियड दिया हो तब रखना है। ई इंटू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि 1 बाई टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होता है, ई ओमेगा अपॉन 2 पाई बच्चों। और वेलोसिटी दिया हो तो क्या लिखते हैं? 2 पाई आर लिखते हैं बच्चों। उठा के भरना है हमको, क्योंकि यहाँ टाइम पीरियड वाले फॉर्मूले भरने हैं, तो ये वाला फॉर्मूला वहां भरेंगे। पक्का क्या? तो क्या हो जाएगा? ई बाई टी इंटू पाई आर स्क्वायर बच्चों। तो कौन सा आंसर हुआ? फोर्थ। ये देखो बच्चों, तो इस तरह से हम इसको हैंडल कर सकते हैं बच्चों। ये बार बार काम आएगा बच्चों हमारे आगे के क्वेश्चनों में भी। ये नंबर 1 लगाते हैं जब टाइम पीरियड गिवन हो। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आता है। बोर की ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो करंट इसी तरीके से फाइंड करते हैं। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। क्लियर है बच्चों? तो 4 फॉर्मूले हैं करंट के। नंबर 1 टाइम पीरियड वाला, नंबर 2 फ्रीक्वेंसी वाला, नंबर 3 एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाला, नंबर 4 वेलोसिटी वाला। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 4th नंबर क्वेश्चन बच्चों। हाँ जी विजय शर्मा जी, पक्का आ जाइए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। AIPMT 2000 सॉरी 1997 का क्वेश्चन है बच्चों।
चेक कीजिएगा। पता है क्या, ये तीनों चैप्टरों में पाया जाता है बच्चों, दो चार्ज वायरों के बीच में λ1 λ2 डेंसिटी है, तो 2k λ1 बाई λ2 इंटू आर, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। इसका यूनिट न्यूटन नहीं, ये कैपिटल एफ बाई एल है, तो इसे स्मॉल एफ से दिखाते हैं। ये ग्रेविटेशन में भी होता है बच्चों, 2g λ1 λ2 बाई आर, स्मॉल एफ, ये ग्रेविटेशन में है। लेकिन करंट कैरिंग वायर में भी होता है, लैम्बडा का काम आई करता है बच्चों। ये सेम डायरेक्शन में करंट है, तो पहले से ही पता चल गया है अट्रैक्शन होगा। देखो, सेम नेचर ऑफ चार्जेस रिपेल ईच अदर, बट सेम नेचर ऑफ करंट अट्रैक्ट ईच अदर बच्चों। तो यहां अट्रैक्शन आएगा, तो रिपल्शन वाले आंसर को तो पहले से ही उठा के फेंक दीजिए। अब ये तीनों में एनालॉजी है बच्चों, I1 I2 अपॉन R, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, जिसे आप 2k, k का वैल्यू मैग्नेटिज्म में, अब ये इलेक्ट्रोस्टेट नहीं है, k का वैल्यू यहाँ म्यू नॉट ओवर 4 पाई होता है, तो 2k का वैल्यू बच्चों म्यू नॉट ओवर 2 पाई होगा, इसलिए ये फॉर्मूला भी लिखा जाता है। मैं सारे टाइप यहां बता दूं, उससे रिलेटेड इलेक्ट्रोस्टेट, ग्रेविटेशन और मैग्नेटिज्म में एनालॉजी है। अब ये पता होना चाहिए, ये 10 की पावर -7 है k का वैल्यू, तो 2k का वैल्यू, ये 2k है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -7। I1 भी 10 है, I2 भी 10 है, और डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर बच्चों, लेकिन मीटर में लिखेंगे तो कितना आएगा, 0.1। चेक कीजिएगा बच्चों, आया समझ में? तो सोल्व कर देंगे हम फटाक से। ये 0.1 ऊपर गया तो ये 1000 हो गया, -7 में से 3 गया तो -4 आएगा बच्चों, पर ये न्यूटन नहीं, पर यूनिट लेंथ है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता अगर इनमें से एक का लेंथ दे देता, उससे भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो आंसर कौन सा है बच्चों, फर्स्ट, ये फर्स्ट आंसर है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। आज कल से अच्छे क्वेश्चन है, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाता है बच्चों। पहला लेक्चर वार्म अप होने में लगता है, उसमें इजी इजी क्वेश्चंस हैं पुराने, कुछ एक आध अच्छे भी होते हैं और वही रिपीट हो जाते हैं। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, थ्योरेटिकली AIPMT 1997 का क्वेश्चन है बच्चों। तो मैं चाहूंगा आप पहले ट्राई करें बच्चों। ये डायरेक्शंस के क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो आप कहेंगे जितने तरीके से बता दूंगा मैं। पहले आपको डायरेक्शंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए बच्चों। पता है क्या, ये ईस्ट प्लस आई और प्लस एक्स तीनों एक ही का नाम है। नॉर्थ प्लस जे और प्लस वाई बच्चों एक ही का नाम है। तो वेस्ट माइनस आई माइनस एक्स, फिर साउथ माइनस जे और माइनस वाई सेम है बच्चों। पक्का चेक करना, डायरेक्शंस काम आएगी। ये क्रॉस का मतलब माइनस के केप होता है बच्चों, या वर्टिकली डाउनवर्ड। डॉट का मतलब होता है प्लस के केप। तो ये 6 डायरेक्शंस आपको पता होनी चाहिए, वेक्टर्स में हमारे काम आएगी। तो क्या कह रहा है बच्चों, डॉट फील्ड है वर्टिकली अपवर्ड, डॉट को कहते हैं। पक्का, तो 90 डिग्री पर है, तो 90 डिग्री पर कैसा पाथ होता है मैग्नेटिज्म में, सर्कुलर। जबकि 90 डिग्री पर इलेक्ट्रोस्टेट में कैसा पाथ था, पैराबोला। आया समझ में?
तो चेक कीजिएगा बच्चों, चाहो तो डायरेक्शंस तो मैं निकाल देता हूं। यहां पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में चलता है ना, तो हमेशा ये याद रखो आप लोग, क्यू बी क्रॉस बी, ये जब थीटा 0 है और 180 है तो फोर्स 0 आएगा, पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। तीन पाथ बनाता है मैग्नेटिज्म, पक्का बच्चों। थीटा 90 डिग्री है, सर्कुलर पाथ होगा, जबकि इलेक्ट्रिसिटी में क्या बनाता है, पैराबोला। और दोनों के बीच में है बच्चों 90 से छोटा थीटा और 0 से बड़ा है, तो क्या होगा, हेलिकल। पता है क्या हेलिकल कैसा, 3D वाला पाथ, आगे भी बढ़ेगा और सर्कुलर भी करेगा, वाटसन एंड क्रिक्स का डीएनए मॉडल जैसा। तो अभी हमारे पास थीटा 90 है, क्योंकि ईस्ट और वर्टिकली अपवर्ड, चाहो तो मैं पेन से दिखाता हूं आपको, ये ईस्ट डायरेक्शन, ऐसे मैग्नेटिज्म है, इधर पार्टिकल जा रहा है, इधर मैग्नेटिज्म है, ये पेन से आपको दिखा रहा हूं मैं, क्लियर। चेक कीजिएगा बच्चों, ये वाला पेन ईस्ट, ये वाला आपका वर्टिकली अपवर्ड, तो थीटा 90 है, डेफिनेटली सर्कल बनेगा। और सर्कल में मैग्नेटिज्म में स्पीड नहीं बदलता बच्चों, सर्कल यहां स्पीड कांस्टेंट होता है थ्रू आउट। तो आंसर आपके पास कौन सा गया, मैं इसी क्वेश्चन को नहीं बता रहा हूं बच्चों, इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तीनों में से, फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड केस, ये याद रखना। तीसरा वाला हेलिकल कब बनता है, पानी की टंकी की सीढ़ियां या वाटसन एंड क्रिक्स का डीएनए मॉडल बच्चों। चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन पर जाते हैं बच्चों, ये सबसे शानदार क्वेश्चन है बच्चों। ये बच्चों से नहीं होता, जियो मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है। देखो कॉस्मिक पार्टिकल कैसे आते हैं, पहले क्वेश्चंस को समझिए। सबसे पहले तो एक चीज याद रख लीजिए बच्चों, दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, तो पेन से समझाऊं। एक होता है ये साउथ से नॉर्थ BH, इस पेन के जैसे ये ऐसे होता है, और वर्टिकल, तो चेक करना पार्टिकल कैसे आ रहे हैं, ये ऐसे आ रहे हैं बच्चों ऊपर से ऐसे। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट कभी भी उन्हें डेविएट नहीं करेगा, क्योंकि अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने थीटा 0 पर पाथ कैसा था, स्ट्रेट लाइन, तो ऐसे के ऐसे सीधे कहां पहुंच जाएंगे, पोल पर कहां सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, इक्वेटर पर, तो इक्वेटर पर कभी नहीं पहुंचेंगे। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर हैं, एक बार मैं थ्योरेटिकली भी समझाता हूं बच्चों, दोबारा से चेक कीजिएगा। पहले दो चीजें याद रखो बच्चों, BH का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होता है, साउथ से नॉर्थ का मतलब +J होता है, और B वर्टिकल की दो डायरेक्शंस होती हैं, +K केप और -K केप वर्टिकल की। अब कॉस्मिक पार्टिकल इक्वेटर पर, इक्वेटर का मतलब है BH के पास आए, तो थीटा 90 डिग्री है, ये ऑन इक्वेटर है बच्चों, ये तो यहां पर वो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहे हैं, BH ऐसे होता है और पार्टिकल ऐसे गिर रहे हैं, ये देखो। तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, यहां थीटा 90 डिग्री है, किसके बीच में, QV और BH के बीच में, तो फोर्स मैक्सिमम होने से मैक्सिमम डेविएशन आएगा,
हाँ जी, इक्वेटर पर। तो इक्वेटर पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? ये फोर्स डेविएट करने वाला फोर्स है, जबकि पोल पर कौन होता है? वर्टिकल, वहां हॉरिजॉन्टल नहीं होता। पोल पर या तो थीटा 0 होगा बच्चों। क्यों होगा? बीवी भी वर्टिकल है और पार्टिकल भी वर्टिकल गिर रहे हैं, तो थीटा या तो 0 होगा या 180 होगा। दोनों केस में फोर्स 0 होगा, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है बच्चों। तो यहां फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स नहीं लगेगा तो वर्टिकल पार्टिकल क्या होगा? सीधा का सीधा अर्थ सरफेस पर पहुंच जाएगा। तो दो आंसर हैं इसके। इजीली रीचेज एट पोल, ये तो ऑप्शन में नहीं दिया है। और कहा? नॉट रीचेज ऑन इक्वेटर, नेवर रीचेज ऑन इक्वेटर। ये दो आंसर हो सकते हैं इसके। या ऐसे भी बोल सकते हो बच्चों, कहां फोर्स लगेगा? तो इक्वेटर पर लगेगा। तो डेविएट भी सबसे ज्यादा कहां होगा? इक्वेटर पर। कहां फोर्स 0 होगा? पोल पर, क्योंकि फील्ड भी वर्टिकल। क्लियर है सबको? आया समझ में? चलिए तो आगे बढ़ाते हैं बच्चों। तो आंसर दो हैं इसके, इजीली रीच एट पोल्स, ये ऑप्शन में ही नहीं दिया है, और नेवर रीच एट इक्वेटर। क्लियर सबको? अब एक क्वेश्चन अच्छा ब्लफ मारने वालों को भी अच्छा दिया है। रिक्वायर्ड ग्रेटर एनर्जी टू रीच द इक्वेटर। अरे जिसका एनर्जी ज्यादा होगा ना, वो तो बड़े सर्कल में घूमेगा और कभी भी रीच नहीं करेगा। तो ये गलत केसेस हैं। ये केवल थर्ड आंसर है बच्चों। क्लियर सबको? चलिए तो आगे बढ़ाते हैं बच्चों। ये थोड़ा सा जियोमैग्नेटिज्म में स्पेशल क्लास में लेके आऊंगा, तब हम और डिस्कस करेंगे इसको। मुझे पता है जियोमैग्नेटिज्म में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है बच्चों को। आ जाइए बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पहले आप ट्राई करेंगे बच्चों। बोलिए बच्चों, क्या होगा इसका? बोलो बच्चों। अरे सो गए क्या? चलिए बच्चों, ये एम्पियर सर्किटल लॉ का क्वेश्चन है बच्चों। किसका? सॉलिड कंडक्टर का फील्ड। ये देखिए आप, ये एक सॉलिड कंडक्टर है बच्चों। ये पूरा बना देता हूं। ये क्लियर सबको? ये सॉलिड कंडक्टर है बच्चों। ये उसकी एक्सिस है और इसका रेडियस कैपिटल आर है बच्चों। और जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है ना, वो स्मॉल आर है बच्चों। कैसे पता चला? आउटर पॉइंट पर पूछ रहे हैं ना बच्चों। आउटर पॉइंट के लिए क्या होता है? स्मॉल आर बड़ा होता है बच्चों। किससे? कैपिटल आर से। ये देखो बच्चों, फार अवे का मतलब है बाहर पॉइंट है।
तो आपको पता है कि ना, 3 फॉर्मूले होते हैं इसके। एक होता है सरफेस पर, सबसे पहले अंदर का फॉर्मूला, ये होता है अंदर का। दूसरा आउट का, तीसरा सरफेस का। पता है क्या? अरे ये तो ग्रेविटेशन में भी होता है, इलेक्ट्रोस्टेट में स्फीयर का भी होता है। ग्राफ भी बता दूं, ग्राफ भी उनके जैसा ही है। ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, तो अंदर स्ट्रेट लाइन आएगा बच्चों, फिर हाइपरबोला के अकॉर्डिंग डिक्रीज होता है। पता है क्या? तो वो आउटर पॉइंट की बातें कर रहा है, फार अवे। तो क्या वो रेडियस पे डिपेंड करता है क्या? ये सेकंड वाला फॉर्मूला आउट का नहीं करता। ये स्मॉल आर डिस्टेंस है, तो वायर थिक भी होगा तो भी ये बी नहीं बदलेगा, तो आंसर जाएगा सेम रहेगा। बच्चे क्या करते हैं, 0.5 mm और 1 mm डेटा देखकर इमोशनल हो जाते हैं, न्यूमेरिकल कर डालते हैं कि स्मॉल आर डबल हो गया। अरे आर नहीं, कैपिटल आर डबल हो गया। क्यों? थिकनेस रेडियस को दिखाता है। तो बाहर वाले पॉइंट पर वो की वही कहानी रही। या दूसरा तरीका देखो, ये वायर इतना सा था, और डिस्टेंस कहां से लेंगे, एक्सिस से, तो भी इस पॉइंट की डिस्टेंस ये वही रहेगी। इसकी जगह मोटा वायर ले लिया तो भी डिस्टेंस एक्सिस से नापते हैं, तो डिस्टेंस वही बनी रहेगी। आया समझ में? डिस्टेंस नहीं बदली है, क्योंकि वो सेंट्रल एक्सिस से लेते हैं। इसलिए क्या आएगा, मैग्नेटिज्म अनचेंज्ड। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बच्चे क्या करते हैं, डेटा देखकर न्यूमेरिकल कर डालते हैं। ये मैग्नेटिज्म है, यहां नियरली 16 टाइम्स ऐसा होता है, या तो आंसर 0 आ रहा होता है डेटा दिया है तो भी, या फिर वही जैसे इसमें हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 4th। वेरी गुड, आगे बढ़ाते हैं हम। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये भी बहुत पूछा जाता है बच्चों। इलेक्ट्रोस्टेट में भी डिस्कस किया था हमने, इलेक्ट्रिक शील्डिंग, कि हमें बरसात के सीजन में अगर बिजली कड़क कर गिरे तो हमें किस में बैठ जाना चाहिए, कार मेटल का बॉक्स है, और मेटल में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता, तो टू प्रोटेक्ट द थिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मेटल इज यूज्ड। ऐसा क्यों करते हैं, तो थोड़ा आपको आइडिया दूं। फॉर इलेक्ट्रिक शील्डिंग, दोनों ग्रेविटेशन में शील्डिंग नहीं होती, क्योंकि वहां पोलराइजेशन नहीं होता। ये उन्हीं चैप्टरों में आता है जिनमें पोलराइजेशन पॉसिबल है। उस मटेरियल को यूज करते हैं जिसका एप्सिलॉन आर मैक्सिमम है, कितना, इनफाइनाइट। वैसे ही मैग्नेटिक शील्डिंग के लिए उस मटेरियल को यूज करते हैं जिसका एप्सिलॉन आर मैक्सिमम है, कि म्यू आर मैक्सिमम है। और ऐसा म्यू आर मैक्सिमम किसका होता है, 2000 सॉफ्ट आयरन का। बोलो बच्चों, तो किसका बॉक्स बनाते हैं, सॉफ्ट आयरन का बॉक्स बनाते हैं बच्चों। हाँ जी, कार इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से बचना है, मेटल का बॉक्स यूज करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बचना है तो सॉफ्ट आयरन का बॉक्स यूज करते हैं बच्चों। किसका, सॉफ्ट आयरन का। तो कौन सा बॉक्स यूज करेंगे, आयरन बॉक्स। इसलिए इंटरनेशनल लेबोरेटरीज में कंक्रीट की दीवार के अलावा एक सॉफ्ट आयरन की दीवार भी बनाई जाती है,
ताकि जियोमैग्नेटिज्म उसके अंदर के एक्सपेरिमेंट होने वाले पार्टिकलों को डेविएट नहीं करे। आया समझ में? बेस्ट आंसर इज सॉफ्ट आयरन, बट सॉफ्ट आयरन इज नॉट देयर, इज आल्सो द टाइप्स ऑफ आयरन। क्लियर है सबको? आया समझ में? क्लियर सर? चलिए जी आगे बढ़ाते हैं हम। याद रखो हमेशा बच्चों, इंटरनेशनल लेबोरेटरीज में एक आयरन की दीवार और बनाते हैं, क्योंकि आयरन मेटल है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर नहीं आने देगा। साथ में आयरन आयरन तो है ही, इसलिए वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को भी। हाँ जी, ट्रांसफॉर्मर भी सॉफ्ट आयरन, ट्रांसफॉर्मर नहीं, ट्रांसफॉर्मर का कोर वो भी सॉफ्ट आयरन का बनाते हैं, क्योंकि म्यू आर सबसे ज्यादा है, हिस्टेरेसिस लॉस कम होते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं। थ्योरी का क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए बच्चों। अगले क्वेश्चन पर जा रहे हैं बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दो बार आ चुका है, 1998, 2002 और अभी लेटेस्ट और आया था 2017 में। ये बहुत पसंद आता है, ये बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए बच्चों, क्यों गलती करते हैं इसमें। चेक कीजिएगा बच्चों, बी का फॉर्मूला क्या, कोइल के लिए 2r होता है, तो यहां से ऐसा लगता है बी एन के प्रोपोर्शनल है, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में सेम लेंथ वायर से बनाया है बच्चों दोनों को, मतलब दोनों का वायर कांस्टेंट है। तो चेक करना, एक टर्न बनाने के लिए कितना वायर चाहिए सर्कल के लिए, तो ये फिक्स दे रखा है बच्चों। इसका मतलब समझते हो, एन आर का मल्टीप्लाई कांस्टेंट है बच्चों, तो एन किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r। ये पता होना चाहिए फिक्स लेंथ वायर के लिए। अब चेक करना बच्चों, म्यू नॉट बाई 2 और आई तो कांस्टेंट है, क्यों, म्यू नॉट बाई 2 तो कांस्टेंट था, ये किसके प्रोपोर्शनल है, n/r। इसको ऐसे लिख दें क्या, n इंटू 1/r, और 1/r की जगह क्या भरेंगे बच्चों, n, तो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर बच्चों। तो b1/b2 कितना होगा, ये पूछा है। पहले एक टर्न वाली कोइल थी, फिर 2 टर्न वाली कोइल बना दी, उसका स्क्वायर। ये एन स्क्वायर का सपना नहीं आता बच्चों, क्यों नहीं आता, क्योंकि फॉर्मूले में नहीं दिया होता, और फिक्स लेंथ वायर से बनाए तो एन इज प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। देखो कैसे, आपको 1 मीटर लॉन्ग वायर पकड़ा दूं, ज्यादा बड़ी रेडियस की कोइल बनाओगे तो टर्न कम हो जाएंगे, और टर्न ज्यादा बनाओगे तो कोइल टिन्नी टिन्नी बनेगी बच्चों। हाँ जी, क्लियर है सबको, आया समझ में? तो क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 1:4। 1/2 का स्क्वायर तो आता है ना बच्चों, ये। चलिए आगे बढ़ाते हैं बच्चों। फिर वैसे ही क्वेश्चन है जैसा पहले डिस्कस किया था बच्चों, ये रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो पुराने PYQ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिख यहां पर टाइप करके आपके लिए दे रहा हूं, PPT पर बनाकर। चेक कीजिएगा बच्चों।
वही फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला है, मैंने बोला था ना 2K I1 I2, ऑलरेडी समझा चुका हूं पहले, या ऐसे भी लिख सकते हो। ये कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻7। I1 I2 कितना है, डिस्टेंस कितना है 1, सोल्व कर लीजिए बहुत इजीली। तो आंसर इज फर्स्ट बच्चों। मैग्नेटिज्म के सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर कर दूंगा बच्चों। अभी बड़ा टॉपिक है, एनसीईआरटी में 2 चैप्टर हैं, कभी कभी 6 क्वेश्चंस देता है, एक बार 9 क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में। मटेरियल से भी आता है एक क्वेश्चन, मैग्नेटिक मटेरियल। यस, आंसर इज 1। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपके लिए। कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे बोर्ड का क्वेश्चन है ना, वैसा क्वेश्चन है बच्चों। एक सर्कुलर कोइल है, करंट दिया है, रेडियस दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं, सेंटर पर मैग्नेटिज्म चाहिए बच्चों। क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था हमने 9th नंबर के क्वेश्चन में। ये डेटा भरना है, 10⁻⁻7, n ऊपर से लिखना है 50I5, रेडियस डेटा सेंटीमीटर में नहीं भरना, 0.1 लिखना है मीटर में। सोल्व करना है बच्चों 2 से, या ऐसा करो, देखो कैसे। ये पॉइंट गया, 1 0, 2 0, 5 4 जा 20, 2 से ये 10, 3 0, तो पाई इंटू 10⁻⁻3, 4 4 3, 1 2 3, रुको, मल्टीप्लाई ढंग से करो, पॉइंट हटा, इसको 500 बना लो। एक काम करो आप, तो 5 4 जा 20, एंड 20 इंटू 500, ये -3 आएगा बच्चों। अरे मल्टीप्लाई आप दोबारा कर लो ना, लो दोबारा कर देते हैं बच्चों, ऐसा क्या है। मल्टीप्लाई अपने को खुद को करना चाहिए बच्चों, टीचर से करवाओगे ना, उसकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी। लो 2 से 2 उड़ा दो, सिस्टमेटिक जाते हैं। 2 5 जा 10, पक्का 10, ये पॉइंट हटा, ये 0 आ गया हो तो ये 5000 पाई इंटू 10⁻⁻7 है। तो ये 1.57 मिली टेस्ला आ रहा है बच्चों। क्यों आ रहा है, देखो कैसे आ रहा है, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 10,000 हो गया, -3 तो उसकी जगह आ जाएगा, और ये 1/2 पाई बच गया। लो, तो आंसर इज फर्स्ट। यस डेफिनेटली, कुछ लोगों ने बहुत सही आंसर दिया है। कैलकुलेशंस हमेशा सही करिए बच्चों। आगे बढ़ाते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन पर जा रहे हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है वापस। 99 का क्वेश्चन है AIPMT। चेक कीजिएगा, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, मैंने जो कल पहला लेक्चर लिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
एक क्वेश्चन यहां से आना चाहिए बच्चों वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर से। तो टाइम पीरियड पता है क्या क्या होता है? कल भी हमने डिस्कस किए थे इसके क्वेश्चन। ये होता है 2 पाई √I/MBH। अब थोड़ी देर पहले बात की थी एट पोल क्या होता है? थीटा 90 डिग्री। यहाँ पे BH 0 होता है, ये कल भी डिस्कस किया था। BV मैक्सिमम होता है। पर इक्वेटर पर क्या होता है? थीटा 0। तो BV क्या होता है? 0। और BH क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम। इसका मतलब है किधर जाने पे, पोल टू इक्वेटर जाने पे BH बढ़ेगा, और BH बढ़ेगा तो T क्या होगा? घटेगा। तो वही आंसर है जिसमें कहां से कहां पोल टू इक्वेटर जा रहे हैं। तो आंसर इज थर्ड। पक्का क्या? BH बढ़ने पे टाइम पीरियड घटता है ना? हमको टाइम पीरियड ही पूछा है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आप। पोल पर BH 0 होता है बच्चों। जैसे जैसे पोल से इक्वेटर की ओर जाएंगे BH बढ़ेगा। ये नीचे लिख देता हूं मैं। पोल टू इक्वेटर तो BH क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो टाइम पीरियड डिक्रीज होगा क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलिए भाई कौन सा आंसर है? थर्ड आंसर है। अरे आगे बढ़े क्या? चलिए तो अगले क्वेश्चन पर जाते हैं बच्चों। यह आंसर आप दोगे मैं चाहता हूं। बोलो, सोल्व करो बच्चों। बनाइए बच्चों, आंसर डिक्लेयर कीजिए फटाफट। चलिए तो फिर मैं आपको डिस्कस करता हूं। चेक कीजिएगा बच्चों, ये सर्कल में घूम रहा है मैग्नेटिज्म में। ये क्रॉस वाला मैग्नेटिज्म है। थोड़ा पूरे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करूं बच्चों। ये क्रॉस वाला मैग्नेटिज्म है। ये एक पार्टिकल हमने भेजा, पहले मैग्नेटिज्म को स्विच ऑफ किया, यहां बीच में पहुंचा तो स्विच ऑन कर दिया। तो ये सर्कल में घूमेगा बच्चों। सर्कल का रेडियस कैपिटल R है बच्चों। सर्कल के लिए फोर्स कितना चाहिए? ये किससे मिल रहा है? QVB। V कैंसिल हो गया एक, तो R का फॉर्मूला क्या होगा? P/QB। P क्या होता है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। पक्का पता है क्या? EK इज इक्वल टू ½ mv²। ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा?
तो P क्या होता है बच्चों? ये तीसरा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, अब काइनेटिक एनर्जी मैंने इलेक्ट्रोस्टेट से बताता आ रहा हूं, हाफ mv स्क्वायर, और ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज, वर्क डन, और वर्क डन किसके इक्वल है? इलेक्ट्रोस्टेट में। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किसके इक्वल है? QV। तो एक और फॉर्मूला, 4 फॉर्मूले हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग यूज करते हैं। नंबर 1 लगाते हैं बच्चों जब स्पीड दिया है, नंबर 2 लगाते हैं जब मोमेंटम दिया है, नंबर 3 लगाते हैं जब काइनेटिक एनर्जी दिया है, और नंबर 4 लगाते हैं जब पोटेंशियल दिया है। तो यहाँ पोटेंशियल दिया है अपने क्वेश्चन में, इसलिए मैं नंबर 4 तक गया हूं। तो यहां से चेक करो आर किसके प्रोपोर्शनल है? रूट एम। किसके प्रोपोर्शनल है? रूट एम। तो एम किसके प्रोपोर्शनल है बच्चों? आर स्क्वायर। तो M1 और M2 क्या होगा? ऊपर लिख रहा हूं, ये M1 और M2 का वैल्यू क्या होगा? R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर होगा बच्चों, क्योंकि पोटेंशियल भी कांस्टेंट है। हाँ जी, क्लियर है सबको? तो आंसर 2 नहीं होगा, आंसर 1 होगा बच्चों। क्लियर? बढ़े आगे बच्चों। चलिए तो बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं मैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सोल्व करो बच्चों। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। कितने वायर हैं? 2 वायर हैं। तो मैग्नेटिज्म भी कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। चेक कीजिएगा बच्चों। ये वायर नंबर 1, तो इसका मैग्नेटिज्म कितना आएगा? लॉन्ग वायर का फॉर्मूला पता है क्या? V1 म्यू नॉट I1 अपॉन 2 πr। तो म्यू नॉट, करंट कितना है इसका? 5। डिस्टेंस क्या लेंगे? 2.5। और डायरेक्शन भी देखनी है बच्चों। कैसे देखते हैं? करंट है y में, पॉइंट है x में, तो I डायरेक्शनल क्रॉस, या तो पाम रूल से देखिए, करंट है u, फील्ड क्रॉस आएगा। लो क्रॉस लिख देता हूं मैं उस P पॉइंट पर, ये वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये वायर नंबर 2 है, इसमें करंट 2.5 है, इसकी डिस्टेंस भी 2.5 है। डिस्टेंस पॉइंट की लेते हैं, वायरों के बीच की नहीं बच्चों। ये डिस्टेंस चाहिए, लेकिन ये किधर मिलेगा? डॉट। ये देखो करंट है यू, डॉट, क्रॉस डॉट की जगह यहां -k भी लिख सकते हैं। तो मैं B1 को यहां लेके आता हूं, दोनों अपोजिट हैं। क्रॉस या -k,
B2 उतना ही बच्चों कि थोड़ा सा कम है, करंट कम है उसका। ये डॉट सोल्व कीजिए बच्चों, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, ये म्यू नॉट ओवर पाई, ये क्रॉस है, ये म्यू नॉट, ये डॉट है, और म्यू नॉट पाई क्रॉस में से म्यू नॉट 2 पाई गया बच्चों। एक में से आधा जाएगा तो ओवरऑल क्रॉस ही जीतेगा ना। ये बी नेट है पी पॉइंट पर, कैसे आया B1 माइनस B2, तो कौन सा ऑप्शन हुआ, एक में से आधा गया तो ये कौन सा ऑप्शन है ऐसा, थर्ड, यस। तो आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, ये आपका फाइनल क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहले तो कितने डिग्री से प्रोजेक्ट कर रहा है, 30 डिग्री। 30 डिग्री पर कैसा पाथ बनेगा, हेलिक्स। तो किसका रेडियस पूछा है, हेलिक्स का। थोड़ा हिंट दे दूं, क्लियर है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चेक कीजिएगा, ये पता है क्या, एक बार मैं आपको तो डायग्राम बना दूं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया, तो किधर हेलिक्स बनेगा, बी के अलोंग। ये इस हेलिक्स की रेडियस पता है ना क्या होती है, ये तो क्या होगा, Q को नीचे भेज दिया बच्चों, क्योंकि यहां Q नहीं दिया है, Q/m दिया है बच्चों। ये देखो, वेलोसिटी गिवन है, थीटा गिवन है, बी गिवन है, डेटा हमको भरना है। वेलोसिटी बोलो बच्चों, sin 30, बी रह गया बच्चों, तो Q/m 10⁸ और ये 0.3 सोल्व करना है बच्चों। sin 30 कितना, या ऐसा करो उड़ा दो, पहले तो ये 10⁷ रह गया, 3 से 3 उड़ गया, ये ऊपर गया, sin 30 1/2 इंटू 10⁻⁻², इसको 0.5 मीटर या फिर 0.5 सेंटीमीटर बच्चों। क्लियर है सबको, तो ये आपका सेकंड आंसर है बच्चों। क्लियर है, आया समझ में, तो ये आपका सेकंड सेशन है बच्चों मैग्नेटिज्म का, हमने कंप्लीट कर लिया है। अगले सेशन मैं 12 बजे लेके आऊंगा आपके लिए, उसमें इससे भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे। ग्रेजुअली जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा, कुछ क्वेश्चंस अच्छे वाले मैं अपनी तरफ से भी दूंगा बच्चों, जो आ सकते हैं बच्चों। क्लियर, तो कितने बजे मिलेंगे वापस, 12 बजे बच्चों। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और आपको सब्सक्रिप्शन में 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताइए बच्चों, क्योंकि ये YouTube पर फ्री क्लासेस हैं। ठीक है जी, चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच।
बाय बाय बच्चों।